जिस लड़की के लिए आसिम रियाज ने बिग बॉस के घर में ओपनली अपनी फीलिंग्स को कन्फेस किया था, उसी लड़की ने 4 साल बाद इस रिलेशनशिप को खत्म कर दिया। और अब हिमांशी ने अपने एक पॉडकास्ट में रिलेशनशिप को लेकर ऐसा रेवलेशन किया है जिसने लोगों को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर आसिम और हिमांशी के बीच में हुआ क्या था? हिमांशी खुराना और आसिम रियाज, ये नाम शायद ही किसी बिग बॉस फैन को याद दिलाने की जरूरत हो। एक तरफ थी हिमांशी खुराना, पंजाबी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस, सिंगर और मॉडल। हिमांशी ने पंजाबी म्यूजिक और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई थी। और दूसरी तरफ थे आसिम रियाज, एक मॉडल, एक्टर और बिग बॉस 13 के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट्स में से एक। लेकिन इन दोनों की कहानी किसी नॉर्मल सेलिब्रिटी रिलेशनशिप की तरह स्टार्ट नहीं हुई थी। इनकी स्टोरी शुरू हुई थी बिग बॉस 13 के हाउस के अंदर। साल था 2019। आसिम पहले से बिग बॉस हाउस में थे और फिर हिमांशी की एंट्री हुई। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आसिम हिमांशी को बिग बॉस में आने से पहले से जानते थे और उन्हें पसंद भी करते थे। जैसे ही हिमांशी हाउस में आई, आसिम ने अपनी फीलिंग्स हाइड नहीं की। उनका हिमांशी के लिए अट्रैक्शन काफी ऑब्वियस था। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट था। हिमांशी उस टाइम एक दूसरे रिलेशनशिप में थी और इंगेज भी थी। मतलब सिचुएशन शुरू से ही कॉम्प्लिकेटेड थी। लेकिन बिग बॉस हाउस में आसिम और हिमांशी का कनेक्शन धीरे धीरे स्ट्रांग होता गया। आसिम ओपनली हिमांशी को पसंद करने लगे और हिमांशी भी उनके साथ इमोशनली कनेक्ट होती गई। इवेंचुअली हिमांशी ने अपने पुराने रिलेशनशिप से बाहर निकलने का डिसीजन लिया और फिर आसिम और हिमांशी ने ऑफिशियली अपनी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया। एंड ऑनेस्टली बिग बॉस के बाद उनकी केमिस्ट्री और भी ज्यादा पॉपुलर हो गई। दोनों को साथ में देखा जाने लगा। सोशल मीडिया पर कपल पिक्चर्स आने लगी। एक दूसरे के लिए रोमांटिक पोस्ट होते थे, साथ में म्यूजिक वीडियोस किए गए और फैंस तो इन दोनों के इतने ऑब्सेस्ड थे कि लोग इनके एक ही नाम से जानने लगे, आसिमांशी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ बिग बॉस का एक टेम्पररी रोमांस नहीं है, बिकॉज द रिलेशनशिप एक्चुअली कंटिन्यूड आउटसाइड द शो। दोनों करीब 4 साल तक साथ थे। इतना टाइम साथ रहने के बाद फैंस को लगने लगा था कि शायद नेक्स्ट स्टेप मैरिज होगा। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। दोनों के बीच डिफरेंसेस के र्यूमर्स आने लगे। सोशल मीडिया पर उनकी एक्टिविटी को लेकर फैंस थ्योरीज बनाने लगे। कभी दोनों के बीच डिस्टेंस नोटिस किया गया तो कभी क्रिप्टिक पोस्ट को लेकर दोनों स्पेकुलेट करने लगे कि आखिर रिलेशनशिप में सब ठीक है या नहीं। और फिर आया दिसंबर 2023। आसिम और हिमांशी ने अपने ब्रेकअप को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। अब ब्रेकअप तो कंफर्म हो गया, लेकिन असली सवाल था व्हाई। आखिर 4 साल तक चलने वाला ये रिलेशनशिप अचानक खत्म क्यों हुआ? दोनों की तरफ से जो रीजन सामने आया उसमें सबसे बड़ी बात थी रिलीजियस डिफरेंसेस और डिफरेंट बिलीव्स। दोनों ने बेसिकली ये बताया कि उनके बिलीव्स और फ्यूचर को लेकर चीजें ऐसी हो गई थी कि दोनों को लगा कि वो एक ही पाथ पर आगे नहीं जा सकते। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब हिमांशी ने एक रिसेंट पॉडकास्ट में अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ ऐसी बातें शेयर करी जिसने इस ब्रेकअप को लेकर लोगों की क्यूरियोसिटी फिर से बढ़ गई। हिमांशी के मुताबिक रिलेशनशिप के दौरान उन्हें अपने फेथ और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को लेकर प्रेशर फील हुआ था। उनके अकाउंट के अनुसार रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए उनसे अपने रिलीजियस चेंज करने और रिलीजियस प्रैक्टिसेस छोड़ने की बात कही गई थी। और हिमांशी ने आखिरकार एक डिसीजन लिया। वो अपने रिलेशनशिप के लिए अपनी आइडेंटिटी और बिलीव्स कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी। अब ऑब्वियसली यहाँ एक बात क्लियर है, ये हिमांशी का पर्सनल अकाउंट है, इसीलिए इसे किसी प्रूवन एलिगेशन की तरह प्रेजेंट करना सही नहीं होगा। लेकिन अगर उनकी बात को समझे तो उनके लिए सिर्फ रिलेशनशिप का इशू नहीं था, इट वॉज अबाउट हर आइडेंटिटी। और शायद इसी पॉइंट पर दोनों के बीच चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं रहा। लेकिन क्या सिर्फ रिलीजन की ब्रेकअप की वजह था? इसका एग्जैक्ट आंसर शायद सिर्फ आसिम और हिमांशी ही जानते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप के बाहर लोगों को सिर्फ वही चीजें दिखाई देती हैं जो पब्लिक होती हैं। बाकी रिलेशनशिप के अंदर क्या चल रहा है ये हमेशा पब्लिक को पता नहीं होता। अब इसी दौरान आसिम रियाज की पब्लिक इमेज में भी काफी चेंजेस देखने को मिले। बिग बॉस 13 के टाइम पर आसिम को ऑडियंस ने एक एम्बिशियस और आउटस्पोकन पर्सनैलिटी के रूप में देखा था। वो अपने गोल्स को लेकर काफी पैशनेट थे और उनकी पॉपुलैरिटी शो के बाद लिटरली एक्सप्लोड हो गई। लेकिन बाद में स्पेशली खतरों के खिलाफ
खिलाड़ी 2024 के दौरान उनके बिहेवियर को लेकर काफी रिएक्शंस आए। कुछ व्यूअर्स उनको एटीट्यूड, एरोगेंट और इगोइस्टिक लगा। सोशल मीडिया पर उनके बिहेवियर को लेकर काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ। वहीं आसिम के फैंस ने उन्हें लगातार डिफेंड किया। उनका कहना था कि आसिम को अननेसेसरली जज किया जा रहा है। लेकिन एक बात यहाँ समझना जरूरी है, आसिम का खतरों के खिलाड़ी वाला कंट्रोवर्सी फेस और हिमांशी के साथ उनका ब्रेकअप, इन दोनों को डायरेक्टली कनेक्ट करने का कोई कंफर्म प्रूफ नहीं है, क्योंकि ब्रेकअप के टाइम दोनों ने रिलीजन और डिफरेंट बिलीफ्स को लेकर ही बात की थी। और शायद इस पूरी स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है, क्योंकि बाहर से देखने पर हिमांशु और आसिम एक बेहद स्ट्रॉन्ग कपल लगते थे। दे लुक्ड हैप्पी, दे सपोर्टेड ईच अदर, उन्होंने एक साथ काम किया, उन्होंने अपने रिलेशनशिप को पब्लिक रखा और फैंस ने भी उन्हें बहुत प्यार दिया। लेकिन रिलेशनशिप सिर्फ इंस्टाग्राम पिक्चर्स और क्यूट कपल मोमेंट से नहीं चलता। रियल रिलेशनशिप हैपन्स बिहाइंड द कैमरा, जहां डिफरेंसेस होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फैमिली और फ्यूचर को लेकर डिसीजंस होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, दो लोगों के पर्सनल बिलीव्स और प्रायोरिटीज मैटर करते हैं। हिमांशु और आसिम की स्टोरी शायद यही बताती है कि कभी कभी दो लोग एक दूसरे को जेन्युइनली लव करते हैं, लेकिन सिर्फ उनका फ्यूचर एक नहीं होता। 4 साल की रिलेशनशिप के बाद दोनों ने अपने अलग रास्ते चूज किए और आज दोनों अपनी इंडिविजुअल लाइफ्स में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हिमांशी के इस रीसेंट रेवलेशन के बाद एक क्वेश्चन फिर से सामने आ गया है। अगर किसी रिलेशनशिप को बचाने के लिए आपको अपनी आइडेंटिटी या बिलीव में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, तो क्या वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, या फिर प्यार से खुद की आइडेंटिटी को प्रायोरिटीज देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और एक सवाल, क्या आपको लगता है कि आसिम और हिमांशी की रिलेशनशिप सच में सिर्फ रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से खत्म हुई है, या इसके पीछे कुछ और है, या पब्लिक में जो सामने नहीं आया? बिकॉज आफ्टर 4 years देयर मस्ट हैव बीन अ लॉट मोर देन व्हाट वी सॉ ऑन सोशल मीडिया। तो अब आप बताइए, क्या हिमांशी ने अपने बिलीव्स को चूज करके सही किया, और क्या आसिम हिमांशी को अपने रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताना। फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड